नमस्कार साथियों, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उन यंगस्टर्स के लिए जो ये ड्रीम लेकर के चल रहे हैं कि हमें देश के लिए कुछ करना है। मैं यहाँ पे बात नमो भारत की नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्टार्टअप इकोसिस्टम की। स्टार्टअप इकोसिस्टम जब बना 2014 से पहले, आप सब लोगों को पता है मैक्सिमम लोग स्टार्टअप का एस भी नहीं जानते थे। और ये जो बंदा बैठा हुआ है, इसने केवल नमो इंडिया बना करके टी शर्ट वाला कॉन्सेप्ट दे करके ही सब कुछ नहीं किया। स्टार्टअप इंडिया की नींव रखने वाला भी द्वारकेश भारती है। तो मेरा ये बनता है कि मैं यंगस्टर्स को एक सही राह दिखाऊं, सही गाइड करूं। और ये सोच करके ही मैंने 2 साल पहले इंडिया का पहला वेंचर स्टूडियो बनाया। बहुत सारे यंगस्टर्स को ये नहीं पता कि वेंचर स्टूडियो क्या होता है। स्टूडियो का मतलब ये मत समझिए कि फिल्म स्टूडियो, फोटो स्टूडियो। स्टूडियो का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ है जिसके उस रूफ के अंदर आपके पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि बहुत सारी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आपने सोचा है कि मुझे स्टार्टअप करना है, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि स्टार्टअप और बिजनेस में बहुत फ़र्क है। बिजनेस जो ट्रेडिशनल तरीके से हम कर रहे हैं कि आपने मेडिकल की शॉप खोली, आपने ड्राई क्लीन की शॉप खोली, या फिर आपने कोई भी ग्रोसरी का स्टोर खोला या कपड़े का कोई काम किया, तो ये स्टार्टअप नहीं है। स्टार्टअप का मतलब है कि नयापन, नवाचार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस है स्टार्टअप का, वो ये है कि आप अपनी क्रिएटिविटी से लोगों की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, पेटीएम आया, पीओएस मशीन की जो प्रॉब्लम थी उसको ख़त्म कर दी। डिजिटल लेन देन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा वो। ऐसे ओला आया कि मनमानी तरीके से ड्राइवर आपसे रेंट लेते थे कि मुझे कहीं जाना है, टैक्सी बुक करनी है, तो कोई उसका कोई हिसाब नहीं था, जो मुंह मांगा वही ले लिया। एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया उबर ने जिससे कि वो एक सिस्टम बन गया कि आपको इतनी किलोमीटर जाना है, इतना टाइम आपको ट्रेवल करना है, इतना आपका चार्ज आएगा, और बिल्कुल सिक्योर। तो ये एक इनोवेशन है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे इनोवेशंस होते हैं, करना हर कोई चाहता है, लेकिन उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती है, उनको रास्ता नहीं पता होता है। तो मैंने 2 साल पहले जो ctech.com जो मेरा है, वो वेंचर स्टूडियो, वो इसीलिए बनाया है कि मैं यंगस्टर्स को गाइड करूंगा। जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए एक रास्ता बनाया हुआ है, एक रोड मैप बनाया हुआ है। इवन 30 से ज़्यादा स्टार्टअप मेरे खुद के रजिस्टर्ड हैं। और अगर आपका भी कोई आइडिया है, उस आइडिया को कैसे उसका फेस देना है, कैसे उस आइडिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, कैसे उस आइडिया की आईपी क्रिएट करना है, कैसे उस आइडिया को लीगल प्रोसेस में लेके जाना है, कैसे उस आइडिया को आपका बिजनेस मॉडल बनाना है, कैसे रेवेन्यू मॉडल बनाना है, कैसे उस आइडिया को फंडिंग मोड तक लेके जाना है, कैसे उस आइडिया से आप लोग सेल जनरेट कर सकते हो, यहाँ तक कि टोटल जर्नी में ctech आपका सहभागी है, यानी कि आपको सपोर्ट करता है। ये वेंचर स्टूडियो का जो कॉन्सेप्ट है, ये इंडिया में है ही नहीं। ये यूएस में है, ये यूके में है, बिकॉज वहाँ पे स्टार्टअप कल्चर है। हमारे यहाँ पे है ही नहीं। आज भी मैं देखता हूँ यंगस्टर्स को कि वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे बहुत भगते हैं। मैं नहीं कहता कि गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी चाहिए, सब चीज़ सब जगह पे इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हम बात करें कि देश की इकोनॉमी को हम बैलेंस करें, तो बैलेंस करने के लिए हमें मैक्सिमम स्टार्टअप क्रिएट करने पड़ेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट भी आपको सैलरी तभी देगी जब एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पैसा इकट्ठा होगा, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पैसा इनोवेशन से ही आता है, स्टार्टअप से आता है, बिजनेस से आता है। तो यंगस्टर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना कुछ भी आपका आइडिया है, तो आप मुझसे मिलो, फ़ोन पे बात करो, मेल पे डिस्कशन करो। आपके आइडिया को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए ही ctech.com मैंने बनाया है।